अगर आपको डेटा के साथ खेलना है, किसी एमएनसी कंपनी को टारगेट करना है, किसी अच्छी जॉब में जाना है, तो मेरी वीडियोज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। चाहे आपको एक्सेल में अच्छा काम करना है, एसक्यूएल में अच्छा काम करना है, पावर बीआई, टैब्ल्यू, एसक्यूएल, पाइथन, आर लैंग्वेज, साइस लैंग्वेज, डेटा के साथ खेलना है, सो ये वीडियोज़ आपके लिए, ये हमारी वीडियोज़ सारी जो बन रही हैं वो धीरे धीरे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। अभी हम एक्सेल पर हमारा जो वीडियोज़ बन रहा है उस पर हम काम कर रहे हैं, तो एक्सेल में आपको एक्सपर्ट बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो एक्सेल में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम अच्छे रिपोर्ट्स कैसे बना सकते हैं। तो रिपोर्ट्स क्या होता है, लोग रिपोर्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं बताता हूँ रिपोर्ट क्या होता है। जैसे आप मेडिकल टेस्ट कराने जाते हो तो मेडिकल टेस्ट में रिपोर्ट निकल करके आता है कि आपका WBC काउंट क्या है, और फिर RBC का काउंट क्या है, फिर उसके बाद आपका हेमोग्लोबिन क्या है, प्लेटलेट काउंट क्या है, ये सब सारी चीज़ें आप देखते हो। उससे डॉक्टर बता देता है कि आपकी तबीयत कैसी है, ब्लड टेस्ट से आ जाता है आपका रिपोर्ट। इसी तरीके से कंपनीज़ में डेटा होता है, डेटा में हम रिपोर्ट बनाते हैं, उससे हम कंपनी के बिजनेस को जानते हैं कि हमारा कंपनी का बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है, हमारी कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है या घट रहा है। बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, घट रहा है तो क्यों घट रहा है, उस पर एनालिसिस करना, उसको अच्छा करना, उसको सुधार करना, इन सब सारी चीज़ों के लिए क्या बनता है, रिपोर्ट्स बनते हैं। तो आपको किसी भी अच्छी कंपनी के लिए अगर टारगेट करना है तो हमारी एक्सेल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। एक्सेल में मैं आपको बना करके दिखाता हूं कि आप अच्छे लेवल का रिपोर्ट कैसे बना सकते हो। तो रिपोर्ट के साथ हम दिखाते हैं आपको कुछ डेटा, और कुछ डेटा पर रिपोर्टिंग कैसे करते हैं आप। एक डेटा है, एक्सेल मैंने खोल लिया है, और इस एक्सेल में मेरा एक डेटा है। इस डेटा में क्या लिखा हुआ देखो, एम्प्लॉइज़ की आईडी है, फिर एम्प्लॉय का नेम है, फिर सिटी है, डिपार्टमेंट कोड है एम्प्लॉय का, डिपार्टमेंट का नाम है, एम्प्लॉइज़ की डेजिग्नेशंस हैं, फिर एम्प्लॉइज़ का बेसिक सैलरी है, HRA है, TA है, DA है, PF है, ESI है, ग्रॉस है, नेट है। मेरी प्रीवियस वीडियो में जाओगे तो आप देख लोगे कि मैंने इनको कैसे कैलकुलेट करना है वो भी गाइड कर रखा है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिपोर्ट। तो रिपोर्ट होता क्या है, जनरली रिपोर्ट किसी ग्रुप पर बनता है। जैसे मान लो मुझसे कोई बोल दे कि बताओ किस सिटी में कितने एम्प्लॉय हैं इस ग्रुप पर, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो सिटी कई बार आ रहा है, तो दिल्ली 1 हो गया, फिर दिल्ली 2 हो गया, 3 हो गया। इस तरीके से मुझे काउंट अगर निकालना पड़ जाए तो मैं वहाँ पर रिपोर्टिंग यूज़ करूँगा। या मुझे बताए कोई कि पूछे मुझसे कोई कि डेजिग्नेशन वाइज रिपोर्ट बनाओ कि किस डेजिग्नेशन में कितने एम्प्लॉयज़ हमारे काम कर रहे हैं, या सिटी वाइज कोई रिपोर्ट पूछे बताओ हमें, या हमारे को डिपार्टमेंट वाइज कोई पूछे रिपोर्ट बनाओ, तो इन जगहों पर हमें रिपोर्ट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो चलो मैं यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ जिसके हिसाब से हम रिपोर्ट बनाना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हम देख लीजिए क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। मैंने लिखा कि create a report designation wise, employees designation wise, count and total net salary। मुझे क्या निकालना है, एम्प्लॉयज़ का, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में भी आए। देखो अब दिखेगा क्या कह रहा हूँ, क्रिएट अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट बनाना है, टू क्रिएट अ रिपोर्ट एम्प्लॉयज़ डेजिग्नेशन वाइज। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गई, इसको हटा देता हूँ। हाँ, क्रिएट अ रिपोर्ट एम्प्लॉयज़ डेजिग्नेशन वाइज, काउंट एंड टोटल नेट सैलरी। मुझे किस एम्प्लॉय के किस डेजिग्नेशन में कितने सेल्समैन कितने हैं वो काउंट करके बताओ। जैसे ये देख रहे हो यहाँ पर सेल्समैन डेजिग्नेशन कॉलम ये है, तो इसमें मुझे सेल्समैन कितने हैं, मेरे सेल्स मैनेजर कितने हैं, अकाउंटेंट कितने हैं, ऐसे बहुत सारे सेम डेजिग्नेशन के आ रहे हैं, तो इनका काउंट निकाल कर बताओ। और ये भी बताओ कि किस डेजिग्नेशन का टोटल पेमेंट नेट सैलरी कितनी जा रही है। तो अब मेरे को इस पर रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। तो रिपोर्ट कैसे बनाऊंगा मैं, आ जाओ मैं दिखाता हूं। तो हम रिपोर्ट 2 तरीके से बनाते हैं। कितने तरीके से, 2 तरीके से। एक्सेल में जो रिपोर्ट बनते हैं वो 2 तरीके से बनते हैं, तो वो मैं बताता हूँ। पहला तरीका जो रिपोर्ट बनाने का है, यूजिंग फार्मूला। सो यूजिंग फार्मूला हम रिपोर्ट बनाएंगे। और दूसरा तरीका जो है यूजिंग पैबोट टेबल। तो पैबोट टेबल मैंने ऑलरेडी कुछ थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन इसमें आज फिर डिस्कस करेंगे कि हम पैबोट टेबल के साथ रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं। तो अगर हमें अब डेजिग्नेशन वाइज रिपोर्ट बनाना है तो मुझे ये डेजिग्नेशन का पूरा कॉलम, ये मेरा जो पूरा कॉलम है, यहाँ पर मैं पूरा इसको यहाँ से कट कर लूँगा, कट नहीं करूँगा, कॉपी करूँगा। Ctrl+C दबाया, कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद किसी एक कॉलम में यहाँ पर उठाकर कहीं भी पेस्ट कर लो जहाँ आपको लगता है। तो हमने यहाँ पर पेस्ट कर लिया। हम जहाँ भी बनाना चाहें वहाँ रिपोर्ट बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रिपोर्ट Ctrl+V कर लिया, पेस्ट हो गया। अब पेस्ट करने के बाद हमारे को इसमें देखोगे तो बार बार आ रहा है जो चीज़, तो इसके लिए अब हमें, जैसे सेल्समैन बार बार आ रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, तो इसको अब रिमूव डुप्लीकेट करना पड़ेगा। तो रिमूव डुप्लीकेट करने का शॉर्टकट क्या है, पहले तो इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+बार से कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। तो Ctrl+बार दबाया, फिर रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन है हमारे पास, डेटा के अंदर जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन है
रिमूव डुप्लीकेट्स, ये वाला रिमूव डुप्लीकेट्स, इसका शॉर्टकट यूज़ करेंगे हम लोग। क्या, ऑल्ट दबाएंगे, ऑल्ट दबाने से देखो सारे टैब हाईलाइट हो जाएंगे, फिर ए दबाएंगे, फिर रिमूव डुप्लीकेट के लिए एम दबा रहे हैं, ऑल्ट ए एम शॉर्टकट है, ऑल्ट एम दबाया और ओके कर देंगे। फिर से मैं दिखाता हूँ, देखो मैं ऑल्ट दबाऊंगा, फिर ए दबाऊंगा, फिर एम दबा दूंगा, फिर एक ये रिमूव डुप्लीकेट का विंडो आ जाएगा, पॉपअप आ जाएगा हमारे पास। अब इसको लेकर के हम यहाँ से एंटर कर देंगे और फिर टैब करके ओके पर पहुंच जाएंगे पहले, और फिर एंटर कर देंगे। तो देखो ये सारा डुप्लीकेट रिमूव हो गया। अब हमारे पास यूनिक डेजिग्नेशन रह गया, मतलब खाली एक एक करके, जो बार बार जो आ रहा था वो एक एक करके रह गया बस। अब इसी के आगे अब हमें क्या करना है, यहाँ निकालना है मुझे दो चीज़ें। एक तो निकालना है काउंट, कि किस सिटी में किस डेजिग्नेशन में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कि सेल्समैन कितने हैं मेरे, और फिर इनका टोटल नेट सैलरी भी निकालना है। टोटल नेट सैलरी मतलब इस कॉलम को यहाँ से थोड़ा अभी पकड़ कर बड़ा कर लो। ऑल्ट HOI भी एक शॉर्टकट है, उसके साथ भी हम जा सकते हैं। तो शॉर्टकट मैंने जो पहले बताया है, आप हमारी प्रीवियस वीडियो में जा करके देख सकते हो, थोड़ा बहुत शॉर्टकट का आइडिया दिया, लेकिन यहाँ भी आइडियाज़ देता रहूँगा। तो पहले सेलेक्ट करो, इसको शॉर्टकट लगाना है। ऑल्ट HOI से क्या होता है, जैसे मान लो ये कॉलम कट रहा है ऐसे, तो हमारे पास हम ऑल्ट वाला शॉर्टकट ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो सिलेक्ट करेंगे इसको, ऑल्ट दबाएंगे, ऑल्ट दबाने से देखो क्या हुआ, सारे टैब हाईलाइट हो गए। H दबाऊंगा तो होम के अंदर चला जाऊंगा। फिर O क्या है, यहाँ पर देखो O फॉर्मेट का एक ऑप्शन है, O दबाऊंगा। फिर O के बाद हमने क्या दबाया, I ऑटो फिट कॉलम बिल्ड, तो इसी को रट जाएंगे। देखो अब कॉलम एडजस्ट हो गया। फिर से देखो अब ये कॉलम कट रहा है, सेलेक्ट किया, ऑल्ट HOI जल्दी से करूँगा तो इससे हमारा जल्दी से एडजस्ट हो जाएगा। बॉर्डर लगाना है तो सिलेक्ट करके ऑल्ट HBA कर देंगे, तो देखो बॉर्डर लग जाएगा। ये क्या बॉर्डर लगाया मैंने, कहाँ से लगाया, मैं यहाँ से गया होम टैब के अंदर, यहाँ पर एक ऑप्शन है बॉर्डर का, ये वाला, और इसके अंदर गया मैं ऑल बॉर्डर लगाया। तो ये जो बॉर्डर लगाने के बाद देखो थोड़ा लाइन डार्क आ गई जो बॉर्डर वाली। तो इसको हम शॉर्टकट से कैसे यूज़ करेंगे, कंट्रोल Z कर दिया मैंने, पहले ऑल्ट HOI कर लूँगा, फिर मैं ऑल्ट HBA कर लूँगा, बॉर्डर भी लग गया और फिट भी हो गया। अब आते हैं इस पर, हमें काउंट निकालना है कि किस सेल्समैन कितने हैं हमारे, वो निकल जाए, फिर सेल्समैन टोटल सैलरी निकल जाए, सेल्स मैनेजर कितने हैं वो निकल जाए, और उनकी टोटल सैलरी कितनी है वो निकल जाए। यहाँ पर सेल्स मैनेजर की थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, उसको सही करूँगा मैं, यहाँ भी सही करूँगा और वहाँ भी सही कर देता हूँ। देखो यहाँ पर F2 करके मैं मैनेजर करके इसको मैनेजर कर दिया, सेल्स मैनेजर, और जा करके थोड़ा डेटा में भी सही करना है। तो डेटा में सही करने का एक तरीका है, पहले फिल्टर लगाऊंगा, ऑल्ट AT या रिप्लेस एक ऑप्शन है हमारे पास, सेलेक्ट करके देखोगे तो सेल्स मैनेजर की स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, तो मैनेजर की स्पेलिंग को हम सही कर देंगे। हमारे को अगर गलत दिख रहा है तो सेलेक्ट करके कंट्रोल H दबाएंगे, जो गलत है पहले वो टाइप कर देंगे, मैनेजर हो गया गलती से ऐसे, तो यहाँ पर इसको हम सही कर देंगे किससे, मैनेजर से। तो गलत पॉइंट वर्ड क्या बदलना है, किससे बदलना है, और रिप्लेस ऑल कर देंगे। तो जहाँ जहाँ पर गलत हुआ होगा वो मैनेजर की स्पेलिंग सही हो जाएगी। तो ये सही हो गया। अब आते हैं हमें यहाँ पर राइट चलते हैं, हमें क्या निकालना है, डेजिग्नेशन वाइज काउंट निकालना है और डेजिग्नेशन वाइज नेट सैलरी निकालना है। तो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। एक फार्मूला हम फार्मूले में यूज़ करेंगे, काउंट करने के लिए हम यूज़ करेंगे काउंट इफ़, और सम करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे सम इफ़। ये दो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन दोनों का मैंने प्रीवियस बेसिक आइडिया दे रखा है, ये दोनों कैसे काम करते हैं। और एक और तीसरा कॉन्सेप्ट है फ्रीज का, ध्यान रखना है। फ्रीज किससे करते हैं, F4 का। F4 से प्रेस करके हम कॉलम और डेटा को फ्रीज करते हैं, कॉलम को, सेल को, रो को, रेंज को फ्रीज करते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। तो तीन कॉन्सेप्ट, एक काउंट इफ फार्मूला, सम इफ फार्मूला और फ्रीज, ये तीन चीज़ें भी हमें ध्यान रखना है। और थोड़ा शॉर्टकट वगैरह भी आप यूज़ करोगे तो आपके लिए अच्छा है। तो अब मैं यहाँ आता हूँ, काउंट, इस सेल के आगे यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे क्या फार्मूला, काउंट इफ फार्मूला, रेंज और क्राइटेरिया क्या मांगता है। जब भी कोई फार्मूला आप लगा रहे होते तो उस फार्मूले के आगे आपको समझना है कि ये क्या मांग रहा है। तो ये मांग रहा है रेंज एंड क्राइटेरिया। तो रेंज क्या, कहाँ से हमें पता चलेगा कि सेल्समैन है, तो डेजिग्नेशन वाला कॉलम में जाना पड़ेगा। तो हम जाएंगे यहाँ से, कहाँ जाएंगे, इधर एरो से जा रहा हूँ, ध्यान रखना है। ये आ गया, ये डेजिग्नेशन वाला पूरा रेंज ले लूँगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबा दूंगा और इसको F4 कर दूंगा। रेंज फ्रीज होता है हमेशा, ध्यान रखना है। फ्रीज ना करने से भी बताऊंगा क्यों, डिस्कस करूँ, मैं इसको भी डिस्कस करूंगा कि फ्रीज ना करने से क्या नुकसान होता है। अभी आपको समझना है कि फ्रीज करना यहाँ ज़रूरी है। अब हमें क्राइटेरिया देनी है मेरी, देखो तो यहाँ पर आप वापस आओगे, यहाँ पर आपको दिखेगा, थोड़ा ऊपर चलिए, ये देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, रेंज तो दे लिया, अब क्राइटेरिया पूछ रहा है, कंडीशन। तो कंडीशन में मैं क्या डाल रहा हूँ, ये वाला सेल्समैन, मतलब इस F कॉलम में ये जो है AB2 को ढूंढेगा बस।
एंटर कर दूंगा तो ये देखो 714 सेल्समैन है टोटल, ये निकल गया। अब इसी तरीके से हम, अब ये सही है या नहीं है कैसे पता चलेगा, तो इसका एक आइडिया है, आपको फ़िल्टर यूज़ करना है। तो डेटा में आएंगे फिर से यहाँ पर, और यहाँ पर दबाएंगे Alt-A-T। Alt-A-T क्या है, Alt-A-T, फिर शॉर्टकट ज़्यादा 90% शॉर्टकट यूज़ करते हैं एक्सेल में, और 5% हम लोग यूज़ करते हैं माउस। तो मैं ज़्यादातर 90% क्या यूज़ करूँगा, शॉर्टकट। तो मैं, मेरे शॉर्टकट के बारे में आपको रटना नहीं है, सिर्फ एक ही शॉर्टकट ध्यान रखना है, ऑल्ट। अब फ़िल्टर कैसे लगता है, देखो फ़िल्टर लगाने का शॉर्टकट है, ऑल्ट दबाऊँगा तो ऑल्ट दबाने से सारे ऑप्शन, सारे टैब हाईलाइट हो जाते हैं। मुझे डेटा के अंदर जाना है तो मैं ए दबाऊँगा, फिर मुझे फ़िल्टर लगाना है तो टी, तो देखो ये फ़िल्टर ऐसा लग गया, फ़िल्टर का ऑप्शन आ गया। Alt-A-T दबाऊंगा दोबारा हट भी जाएगा, Alt-A-T दबाने से लग जाएगा। अब इस फिल्टर को खोलने के लिए माउस से नहीं क्लिक करूंगा, हम कीबोर्ड से, मैं कीबोर्ड से ही जाऊंगा, ऑल्ट के साथ डाउन एरो दबाऊंगा, डाउन एरो, तो ये फिल्टर खुल जाएगा। फिर मुझे नीचे जाना है, यहाँ से एरो की दबा करके नीचे आ जाऊंगा, और यहाँ से सिलेक्ट ऑल, स्पेस बार से मैं हटा सकता हूँ और सिलेक्ट कर सकता हूँ स्पेस बार से। तो मैं यहाँ से ले लिया, मैंने क्या ले लिया, सारे को हटा दिया, मुझे खाली क्या लेना है, सेल्समैन। अब नीचे जाना तो एस दबाऊंगा तो अपने आप सेल्समैन पर पहुंच जाऊंगा, एस सेल्समैन पर आ गया, और स्पेस बार से फिर से सेल्समैन को सेलेक्ट करके एंटर कर दिया। अब इस पूरे को सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर दिखाएगा, देखो 714, यहाँ भी लेफ्ट साइड में भी दिखाएगा। टोटल रिकॉर्ड 3960 है, मतलब 3960 है। एंड जब फिल्टर्ड आइटम कितने हुए हमारे, 714, मतलब 714 रिकॉर्ड जो हैं टोटल सेल्समैन के हैं। अब इस फिल्टर को हटाना है, रिलीज करना है तो Alt-A-T करके आप हटा दो, और फिर से एरो से मैं वापस जाऊंगा, देखूंगा कि क्या वही रिजल्ट आया था। यहाँ से एरो से थोड़ा ऊपर चला जाऊंगा तो देखो सही रिजल्ट निकला था, 714 ही आए थे। इसी तरीके से टोटल नेट सैलरी निकालना है सेल्समैन का, तो सम काउंट, तो काउंट करना तो काउंट इफ लगा दिया। आप टोटल नेट सैलरी निकालना तो सम इफ फार्मूला लगाऊंगा यहाँ पर। तो सम इफ फार्मूला कैसे काम करता है, लगाते हैं हम लोग सम इफ इक्वल से, और ये ब्रैकेट लगाएंगे तो इसको 3 चीज़ चाहिए होता है, रेंज, क्राइटेरिया, किस रेंज में उसको पता चलेगा कि वो सेल्समैन है, तो यहाँ रेंज डाल देंगे और यहाँ सेल्समैन ये डाल देंगे, और फिर सम रेंज मतलब कौन सा रेंज ऐड करना है, तो टोटल नेट सैलरी, किसका टोटल करना है, नेट सैलरी का, तो नेट सैलरी वाला कॉलम, यहाँ पर डेजिग्नेशन वाला कॉलम, यहाँ पर सेल्समैन पास कर देंगे ये वाला सेल, और यहाँ पर हम पास कर देंगे, सम रेंज में पास कर देंगे नेट सैलरी वाला कॉलम। तो चलो स्टार्ट करते हैं, भेजते हैं, पास करते हैं। तो एरो से जाएंगे इधर, पहले हम डेजिग्नेशन कॉलम ले लेंगे, डेजिग्नेशन कॉलम को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, इसको F4 कर देंगे, कॉमा, अब हमें क्राइटेरिया देना है, तो वापस जाएंगे क्राइटेरिया में, देखो यहाँ पर क्या हम बोल रहा है, इस फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, तो ये रेंज हो गया, फिर अब क्राइटेरिया बोल रहा है, तो क्राइटेरिया ये ले लिया मैंने। अब फिर तीसरा सम रेंज, किसका टोटल करना है मुझे, नेट सैलरी वाले कॉलम का, तो वहाँ पर हमारे पास एक कॉलम है नेट सैलरी का, ये वाला। अब इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कर दूंगा, ये भी, इसको भी F4 करूँगा तो फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज का मतलब ध्यान रखना है, देखो डॉलर लग जाता है, $N $1, ये रेंज N से लेकर के N3961 तक पूरा सबके साथ डॉलर लग गया। बस अब ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दूंगा तो ये देखो हमारे को ये पूरा निकल गया। अब मैं क्या सबका निकालूंगा, नहीं, अब हमारे पास मैं यहाँ से नीचे आऊँगा पहले, और फिर यहाँ से नीचे से ऊपर सेलेक्ट करके कंट्रोल D दबा दूंगा, फिल डाउन। कंट्रोल D मैंने पहले वीडियोस में बता रखा है एक्सेल के, जाकर के वहाँ बेसिक देख सकते हो कैसे मैंने बताया है कि नीचे कैसे आना है, ऊपर कैसे आना है। तो यहाँ पर देखो अब सभी का डिटेल निकल गया, टोटल सेल्समैन सभी का टोटल निकल गया। बस अब यहाँ नीचे आऊँगा, यहाँ मैं नीचे आ जाऊँगा, यहाँ लिख दूंगा ग्रैंड टोटल। अब ग्रैंड टोटल के लिए मैं सम फार्मूला लगा दूंगा यहाँ पर, मतलब ये टोटल सेल्समैन, टोटल डेजिग्नेशन कितने एम्प्लॉयज़ हैं उन सब का टोटल 3960, और इनका टोटल पेमेंट क्या है, इधर भी मैं सम फार्मूला, या आप यहाँ पर एक बार अगर आपने फार्मूला लगा दिया तो इसको शिफ्ट कर सेलेक्ट करके राइट कंट्रोल R दबाओगे तो राइट में भी इसका भी टोटल कर देगा। ये इधर वाला वैल्यू, ये वाला इधर वाला फार्मूला इस पर फिल हो जाएगा। कंट्रोल R से राइट फिल होता है और कंट्रोल D से डाउन फिल होता है। लेकिन जिस सेल में आप फार्मूला लगाओगे, जैसे मान लो आपने अभी ऊपर वाले में फार्मूला लगाया, मैं इसको डिलीट कर देता, पहले डिलीट कर देता हूँ। देखो अब मैंने सिर्फ इसमें फार्मूला लगाया है, तो इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा, नीचे ऊपर से भी नीचे आ सकता हूँ, फिर कंट्रोल D कर दूँगा, ग्रैंड टोटल के ऊपर यहाँ तक कंट्रोल D कर दिया, तो मेरा सारा यहाँ तक निकल गया। अब मैं यहाँ क्या कर दूँगा, सम कर दूँगा, इक्वल टू सम फार्मूला लगा दूँगा, इक्वल टू सम, मतलब ये सभी डेजिग्नेशन का टोटल कर देगा बस। और फिर से लगाऊंगा, देखो गलती हो गई, एक सेकेंड, फार्मूला कैसे लगाओगे आप, इक्वल टू सम, और यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक बस एंटर कर दिया। फिर इधर भी हम सम फार्मूला लगा देंगे, ऊपर से लेकर के यहाँ नीचे तक, बस
एंटर कर देंगे तो ये भी निकल जाएगा। अब इस कॉलम को को और हाईलाइट करना है तो होम टैब के अंदर जा करके आप कलर में थोड़ा कलर कर सकते हो। इधर भी अगर आपको लगता है थोड़ा और हाईलाइट करना चाहिए तो आप इसको कलर चेंज कर सकते हो। तो ये हो गया फॉर्मूला के बेसिस पर रिपोर्ट बनाना। अब इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, अगर हम कुछ चेंज करेंगे तो यहाँ पर अपने आप चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो हमने किसी एक और सेल्समैन बना दिया, ये सेल्स मैनेजर है, इसको हमने क्या कर दिया, सेल्समैन ही बना दिया। अगर मैं इस डेटा में कुछ भी चेंज करूँगा तो फार्मूला में वो वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएगी। देखो इधर राइट आऊँगा तो देखो 715 हो गया, एक बदल गया क्योंकि एक सेल्समैन आपने बढ़ा दिया। तो इस तरीके से फार्मूला में कुछ भी चेंज करेंगे, डेटा में कुछ चेंज करेंगे तो फार्मूला में अपने आप चेंज हो जाता है, काउंट और नंबर वगैरह बढ़ जाते हैं। तो इससे अब हमारी क्या हम एनालिसिस कर पाएंगे। अब इसका हम चार्ट भी बना सकते हैं, तो चार्ट बाद में मैं डिस्कस करूंगा। अभी डिस्कस करते हैं, एक तरीका तो हमने सीख लिया कि फार्मूला से ये रिपोर्ट कैसे बना है। अब दूसरा और आसान तरीका है यूजिंग पैबोट टेबल। सो पैबोट टेबल के साथ हमें रिपोर्ट बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। तो मैं पहले तो डेटा सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल ए सेलेक्ट कर लूँगा, कंट्रोल ए से पूरा सेलेक्ट हो जाता है। इंसर्ट टैब के अंदर जाऊँगा, पैबोट टेबल यहाँ पर दिख जाएगा, क्लिक कर दूंगा। कहाँ पर पैबोट रखना है, इसी सीट में, तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट क्लिक करूँगा, यहाँ लोकेशन क्लिक करूँगा और यहाँ से थोड़ा इसको स्क्रॉल करके आगे चला जाऊँगा। जहाँ रिपोर्ट रखना है मैं इसी के साइड में यहाँ पर रख करके ओके कर देता हूँ। जैसे ही ओके करूँगा तो एक हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा, ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। थोड़ा सा इसको शीट को इधर कर लेता हूँ ताकि वीडियोज़ में दिखे, हाँ नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये मेरा सारा पैबोट टेबल का फील्ड आ गया, ये पूरा इधर वाला, ये पूरा। अब यहाँ मुझे क्या करना है, ये जो पैबोट टेबल के सारे कॉलम, वो जो डेटा में सारे कॉलम थे वो सब इधर आ गए, कॉलम आ गए। यहाँ फिल्टर सेक्शन, कॉलम सेक्शन, रो सेक्शन और वैल्यू, और इधर एक पैबोट टेबल का एक ऑप्शन और आ गया, ये वाला। तो अब हमें इससे कुछ वैल्यू यहाँ पर ड्रैग करनी है। तो हमें डेजिग्नेशन वाइज रिपोर्ट बनानी है, तो हम डेजिग्नेशन को उठा करके रो में डाल देंगे। तो देखो जितने भी यूनिक डेजिग्नेशन थे, जो यूनिक थे, वो सारे डेजिग्नेशन निकल करके इधर आ जाएंगे। अब मुझे इनका काउंट चाहिए तो इसी को उठाकर मैं वैल्यू में डाल दूंगा, तो इनका काउंट भी निकाल करके दिखा देगा ये। अब साथ साथ में मुझे टोटल नेट सैलरी भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से नेट सैलरी को उठा करके भी वैल्यू में डाल दूँगा, तो बस ये टोटल नेट सैलरी को भी निकाल देगा। सो बस यही है हमारा, ये भी पैबोट टेबल से रिपोर्ट बन गया हमारा फटाफट। तो ये अब हम इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सेंटर वगैरह भी करना है तो यहाँ से हम लोग इसको सेंटर भी कर सकते हैं। अब इसमें कुछ चेंज वगैरह करना है, जैसे यहाँ पर एम्प्लॉय डेजिग्नेशन लिखा हुआ है तो यहाँ भी चेंज कर सकते हो आप, डबल क्लिक करके यहाँ भी चेंज कर सकते हो, एम्प्लॉय और डेजिग्नेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हो गया हमारा पूरा क्या, रिपोर्ट बनाना। अब देखोगे तो दोनों रिपोर्ट हमारे कैसे दिख रहे हैं, चाहे ये हमने जो फार्मूले से बनाए वो भी रिपोर्ट, और चाहे जो हमने ये पैबोट से बनाए वो दोनों ही रिपोर्ट हमारे आसानी से दिख रहे हैं। अब हमारे को एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस करना है कि जैसे मान लो हम कहीं डेटा में चेंज कर दें। अब यहाँ पर देखो सेल्समैन कितना दिख रहा है, 712। अब इसमें सेल्समैन यहाँ पर है, देखो 715, यहाँ भी 715, दोनों में सेम आ रहा है। अब इसको यहाँ पर कलर कर लो ताकि आपको अलग दिख जाए। मैं इसका थोड़ा अलग कलर कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पर भी सेल्समैन सही दिख रहा है, यहाँ पर भी सही दिख रहा है। अगर कोई भी मैच करना चाहो, HR मैनेजर कितना दिख रहा है, 162 बंदे हैं। HR में मैनेजर में जो काम कर रहे हैं कितने बंदे हैं, यहाँ से मैं हाईलाइट कर दूँ तो यहाँ पर भी देखूंगा कि HR मैनेजर, देखो यहाँ पर भी वही दिख रहा है। तो दोनों ही रिपोर्ट में आप चाहे पैबोट से बनाओ चाहे फार्मूले से बनाओ, कौन सा बेस्ट होता है इसके बारे में अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। अभी आप लोग इसका डेटा में भी शेयर कर दूँगा, डेटा भी शेयर कर दूँगा, अटैचमेंट भी दे दूंगा। वो अटैचमेंट में आप लोग ये डेटा पर जा करके पैबोट टेबल और फार्मूले से रिपोर्ट बनाइए और मुझे फीडबैक मेरी वीडियोस में कमेंट में बताइए। अगर कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए या कुछ भी गाइडेंस आप लोगों का है या मेरा गाइडेंस आप लोगों को चाहिए तो आप लोग हमें अप्रोच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।